प्रतिभागियों के लिए रखे गए हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के दौरान अपनी जो है सेवाएं दी है। और इस अंकों का निर्धारण वो किस आधार पे करेंगे, इसको समझ लीजिए कि वो क्या करेंगे, आपने जितने भी दिन कार्य किया है उनको वो 5 अंक से वो जोड़ेंगे, मतलब उसको गुना करेंगे, ठीक है। और अधिकतम जो है वो इसकी संख्या कितनी रखी है, 20 अंक रखी गई है ना। तो जितने भी दिन आपने काम किया है उसको 5 से गुना करेंगे, उसके पश्चात 365 से भाग देकर के अनुपातिक अंक जो है वो जोड़ा जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी, ये 20 अंक तो आपने कोरोना वायरस में जो अपनी सेवाएं दी है उसके आधार पे जोड़ा गया है। अब ये जो 80 अंक है इसको हम समझ लेते हैं कि ये 80 अंक कैसे निर्धारित हुए हैं। ये 80 अंक हमें कैसे मिलेंगे, जब सर आप बता रहे हो एग्जाम में 60 प्रश्न हैं और इन 60 प्रश्नों के 60 अंक आएंगे, तो फिर ये 80 कैसे निर्धारित किए गए हैं उसको भी समझ लो साहब। तो भैया बात ऐसी है कि अगर मान लो किसी विद्यार्थी ने 60 में से 42 मार्क प्राप्त करे, मान लो उसने, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक बात का आप ध्यान रख लेना बच्चों कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर मान लो आपने 60 में से 42 अंक प्राप्त किए तो इन 42 अंकों का प्रतिशत निकाला जाएगा। ये 42 अंकों का प्रतिशत आपके 60% आ गया, मान लो इन 42 अंकों का प्रतिशत कितना आ गया, 60 आ गया। अब ये जो 60% है, अब इन 60% को वो, सॉरी, ये जो 70% है, आपने 42 मार्क्स पाए और इन 42 मार्क का प्रतिशत कितना आया, 70%। तो ये 70% जो आपके अंक है, इन अंकों को वो बेसिकली 0.8 से गुना करेंगे और उसके बाद में आपके टोटल मार्क्स निर्धारित होंगे। फिर आपके जैसे आपके 56 मार्क्स टोटल आए हैं। तो आपने वैसे 60 में से 42 अंक पाए हैं, लेकिन ये जो मेथड इन्होंने तय किया है प्रतिशत निकालने का और उस प्रतिशत को फिर 0.8 से गुणा करने का, उसके बाद में आपके टोटल 56 अंक निर्धारित होंगे। तो ये 56 मार्क्स आपके किस में से आए हैं, 80 में से आए हैं, ये माना जाएगा। ये आपका फाइनल वेटेज स्कोर